अब इसमें दोनों पैर धीरे धीरे घुमाते हैं ऐसे सूक्ष्म अभ्यास। जैसे हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म दोष हैं, जैसे समय पर नहीं उठना, समय पर नहीं खाना और जो भी काम है वो समय पर करना, वैसे ही छोटे छोटे रोग से शुरू होते हैं। कई बार हमारे हाथों में अंगुलियों में दर्द आता है, कभी पैर में दर्द आता है, कभी सिर दुखता है, कभी कमर दुखती है। तो वैसे ही धीरे धीरे जैसे हमारे दोष हैं वैसे ही हमारे रोग भी बढ़ रहे हैं। रोग एक दिन में नहीं लगता है, धीरे धीरे आराम जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे किसी को आँखों की समस्या होना शुरू हो जाती है, किसी को घुटनों की समस्या होनी शुरू हो जाती है, किसी को सुनने की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही रोग जो है बढ़ रहे हैं। खान पान और वाणी व्यवहार खराब हो रहा है, खाने पीने का समय निश्चित नहीं है, टाइम बे टाइम खा लेते हैं। टाइम से ही खाना खाना चाहिए। लंबा लंबा सांसों के साथ करना चाहिए। जो भी अभ्यास करते हैं वो सांसों के साथ ही करना चाहिए। सांस को भरना और सांस को खाली करना। सुबह दही, दोपहर में छाछ, शाम को दूध ही पीना चाहिए। खाने से पहले लिक्विड लेना चाहिए, चाहे वो सलाद हो और चाहे दही हो और चाहे कोई जूस हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में खाना चबा चबा के खाना चाहिए। जिनको पेट की समस्या, गैस की समस्या रहती है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, उनको उठते ही पानी पीना चाहिए और सुबह की चाय को छोड़ देना चाहिए जिनको कब्ज रहता है। जिनको बवासीर आदि की समस्या रहती है उनको भी सुबह की चाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसी के कारण ही गैस कब्ज के कारण ही बवासीर होता है। आंतें खराब हो जाती है और आंतों के अंदर खराब खून जमा होने लगता है और सूजन आने लगता है और फिर नीचे गुदा द्वार पर उनका प्रभाव आ जाता है। जिनको भी पैरों में सड़प चलती है उनको प्राणायाम भी करना चाहिए और पैरों के अभ्यास भी जरूर करना चाहिए। पैरों के अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, आराम आराम से, वो भी सांसों के साथ। बटरफ्लाई का अभ्यास बहुत ज़रूरी हमारे लिए, प्रोटेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, कमर के लिए भी ज़रूरी है। ये बड़ी समस्या है प्रोटेस्ट की। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा समस्या, या मानो कि लगभग 40 से 50% लोगों की बहुत बड़ी समस्या, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कपालभाति है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका अभ्यास है और पैरों के अभ्यास ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोटेस्ट तो सबको ही होता है, लेकिन उसमें वो सूजन आने लगता है और फिर धीरे धीरे फिर वो हमारा जो मूत्र मार्ग वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो भी रुकावट है वो हटानी पड़ती है। और जो कपालभाति अभ्यास करेगा हमेशा उनको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उस समय कपालभाति से हमारा ब्लडर और हमारा पेट एकदम ठीक रहेगा और जो भी अवरुद्धता है वो हटती जाती है रोजाना।